हम नए भविष्य का उदय होते देख रहे हैं। माइक्रोन की ये फैसिलिटी आज साणंद में भारत के नए मिजाज का भी एक शानदार उदाहरण है। इंडिया इज रेडी। इंडिया इज रिलायबल एंड इंडिया डिलीवर। नमस्कार। इस वक्त पूरी दुनिया में सेमीकंडक्टर की मांग तेजी से बढ़ती जा रही है। हाईटेक होते इस युग में आए दिन नई नई टेक्नोलॉजी के जरिए सेमीकंडक्टर का इस्तेमाल बढ़ता जा रहा है। आज के दौर में आधुनिक जीवन का सेमीकंडक्टर विज्ञान एक महत्वपूर्ण अंग है और इसी कड़ी में 28 फरवरी 2026 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुजरात के साणंद में माइक्रोन टेक्नोलॉजी के सेमीकंडक्टर ATMP प्लांट का उद्घाटन किया। यह सिर्फ एक फैक्ट्री नहीं बल्कि भारत के टेक्नोलॉजी लीडर बनने की दिशा में ऐतिहासिक कदम माना जा रहा है। ऐसे में क्या है इसकी खूबी, कैसे बनती है सेमीकंडक्टर चिप, इस प्लांट से क्या होगा भारत को फायदा और कैसे टेक्नोलॉजी में इस प्लांट से भारत बड़ी छलांग लगाएगा, इन सब पहलुओं पर विस्तार से डालेंगे नजर साइंस स्पार्क के इस अहम सेगमेंट में। तो आइए शुरुआत करते हैं अहम सवालों के जवाबों के साथ। क्या है माइक्रोन टेक्नोलॉजी का ATMP सेमीकंडक्टर प्लांट? गुजरात के साणंद में लगा माइक्रोन टेक्नोलॉजी का ATMP यानी असेंबली टेस्ट मार्किंग एंड पैकेजिंग सेमीकंडक्टर प्लांट भारत के चिप सेक्टर के लिए एक ऐतिहासिक कदम है। ATMP का मतलब है चिप को अंतिम रूप देने की प्रक्रिया, यानी विदेश या अन्य यूनिट में बने वेफर यानी कि कच्ची चिप को यहां असेंबल किया जाएगा, उसकी टेस्टिंग होगी, उस पर मार्किंग की जाएगी और फिर उसे पैकेज करके बाजार के लिए तैयार किया जाएगा। यह प्लांट DRAM और NAND मेमोरी चिप्स पर काम करेगा, जिनका इस्तेमाल मोबाइल फोन, लैपटॉप, डेटा सेंटर, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी कि AI सिस्टम और ऑटोमोबाइल इलेक्ट्रॉनिक्स में होता है। इस प्रोजेक्ट में लगभग 22,500 करोड़ रुपए से ज्यादा का निवेश हो रहा है, जिसमें केंद्र और राज्य सरकार भी प्रोत्साहन दे रही है। अनुमान है कि इससे 5,000 से अधिक प्रत्यक्ष और करीब 15,000 से ज्यादा अप्रत्यक्ष रोजगार के अवसर पैदा होंगे। यह यूनिट अत्याधुनिक क्लीन रूम तकनीक से लैस है, जहां धूल का एक कण भी चिप को नुकसान पहुंचा सकता है। इसीलिए यहां बेहद सख्त सफाई मानक अपनाए जाते हैं और पानी की खपत भी कम से कम रखने पर जोर है। सबसे खास बात यह है कि जून 2023 में समझौता हुआ, सितंबर 2023 में निर्माण शुरू हुआ और फरवरी 2026 में इसका व्यावसायिक उत्पादन भी शुरू हो गया। यानी सिर्फ 2.5 साल में यह प्लांट बनकर खड़ा हो गया, जो अपने आप में एक बड़े रिकॉर्ड को दिखाता है। कुल मिलाकर यह प्लांट भारत को सिर्फ चिप उपभोक्ता नहीं बल्कि ग्लोबल सप्लाई चेन का अहम हिस्सा बनाने की दिशा में मजबूत कदम है, जिससे देश की टेक्नोलॉजी ताकत, आत्मनिर्भरता और रोजगार तीनों को बड़ा लाभ मिलेगा। आज का दिन बहुत ही ऐतिहासिक दिन है साथियों। जो सपना कुछ वर्षों पहले देखा था, देश ने तो 6 दशकों से यह सपना देखा है। माननीय प्रधानमंत्री जी ने 1 दशक पहले जो नींव रखी, जो सपना देखा, वो आज संपूर्ण हुआ है। और जिस तेजी के साथ काम हुआ है, जून 2023 में माननीय प्रधानमंत्री जी ने कैबिनेट में अप्रूवल दिया। सितंबर 2023 में इस प्लांट की फाउंडेशन हुई और आज फरवरी 2026 में प्रोडक्शन स्टार्ट हो रहा है। 900 दिन में फाउंडेशन से प्रोडक्शन। DRAM और NAND चिप्स क्या है और किस तरह से इन्हें बनाया जाएगा? आज के डिजिटल दौर में मोबाइल, लैपटॉप, डेटा सेंटर और AI सिस्टम जिस तेजी से काम करते हैं, उसके पीछे 2 खास तरह की मेमोरी चिप्स होती है, DRAM और NAND। DRAM यानी कि डायनेमिक रैंडम एक्सेस मेमोरी एक अस्थायी मेमोरी यानी कि टेम्परेरी मेमोरी होती है। यानी जब आप फोन या कंप्यूटर पर कोई ऐप खोलते हैं तो वही डेटा कुछ समय के लिए DRAM में स्टोर होता है ताकि प्रोसेसर उसे तेजी से एक्सेस कर सके। जैसे ही पावर बंद होती है, यह डेटा मिट जाता है। और वहीं दूसरी ओर
नैंड फ्लैश मेमोरी स्थायी स्टोरेज यानी कि परमानेंट मेमोरी होती है, जिसमें आपका फोटो, वीडियो, ऐप और फाइलें लंबे समय तक सुरक्षित रहती हैं। यही तकनीक एसएसडी, पेन ड्राइव और स्मार्टफोन स्टोरेज में इस्तेमाल होती है। अब सवाल है कि इन्हें बनाया कैसे जाता है। तो इसे ऐसे समझिए कि सबसे पहले सिलिकॉन वेफर पर अरबों ट्रांजिस्टर की नैनो लेवल डिजाइन यानी कि लिथोग्राफी जैसी उन्नत तकनीक से इसे बनाया जाता है, जहां 10 नैनोमीटर से भी छोटे सर्किट पैटर्न उकेरे जाते हैं। उसके बाद एचिंग, डिपोजिशन, आयन इम्प्लांटेशन और टेस्टिंग जैसे सैकड़ों स्टेप से चिप गुजरती है। डी रैम में डेटा स्टोर करने के लिए हर सेल में एक ट्रांजिस्टर और एक कैपेसिटर होता है, जबकि नैंड में फ्लोटिंग गेट ट्रांजिस्टर की लेयर बनती है जो बिजली ना होने पर भी डेटा सुरक्षित रखती है। निर्माण के बाद चिप्स को काट कर अलग किया जाता है, फिर असेंबली, टेस्टिंग और पैकेजिंग यानी कि ATMP प्रक्रिया के जरिए उन्हें अंतिम रूप दिया जाता है, ताकि वे मोबाइल, कार, सर्वर या AI मशीनों में लगाई जा सके। कुल मिलाकर देखें तो डी रैम दिमाग की शॉर्ट टर्म मेमोरी की तरह ही काम करती है और नैंड लॉन्ग टर्म स्टोरेज की तरह, और ये दोनों मिलकर आज की डिजिटल दुनिया को तेज, सुरक्षित और स्मार्ट बनाती हैं, जो कि क्लीन रूम में बनाई जाती हैं। क्या होता है प्लांट में क्लीन रूम और कैसे इसमें चिप्स बनाई जाती हैं? सेमीकंडक्टर प्लांट का सबसे अहम हिस्सा होता है क्लीन रूम। नाम से ही साफ है कि यह एक ऐसा विशेष कमरा होता है जहां धूल, बैक्टीरिया और हवा में मौजूद बेहद छोटे कणों को लगभग पूरी तरह से नियंत्रित किया जाता है। आम कमरे की हवा में प्रति घन मीटर लाखों धूल के कण हो सकते हैं, लेकिन क्लीन रूम में यह संख्या बहुत कम रखी जाती है। उदाहरण के तौर पर क्लास 100 या क्लास 1000 क्लीन रूम में 0.5 माइक्रोन आकार के कणों की संख्या बेहद सीमित होती है, जबकि एक इंसानी बाल यानी कि हमारे हेयर की मोटाई करीब 70 माइक्रोन की होती है। यानी चिप के सर्किट हमारे बालों से सैकड़ों गुना छोटे होते हैं। ऐसे में अगर धूल का एक भी कण, जी हां, एक भी कण वेफर यानी कि चिप पर गिर जाए तो पूरी चिप खराब हो सकती है और करोड़ों का नुकसान हो सकता है। क्लीन रूम में काम करने वाले कर्मचारी खास तरह से बने सूट यानी कि पूरी बॉडी कवर ड्रेस, मास्क, ग्लव्स और एयर शावर सिस्टम से होकर अंदर जाते हैं, ताकि कोई बाहरी कण अंदर ना जाए। यहां तापमान की अगर बात करें तो तापमान भी लगभग 20 से 22 डिग्री सेल्सियस और नमी यानी ह्यूमिडिटी भी नियंत्रित रखी जाती है। चिप बनाने की प्रक्रिया में सबसे पहले सिलिकॉन वेफर को मशीन में रखा जाता है, फिर लिथोग्राफी के जरिए उस पर नैनोमीटर स्तर पर सर्किट पैटर्न बनाया जाता है और इसके बाद एचिंग, केमिकल डिपोजिशन, आयन इम्प्लांटेशन और मेटल लेयरिंग जैसे सैकड़ों माइक्रो प्रोसेस होते हैं। एक आधुनिक चिप को तैयार होने में 2 से 3 महीने लग सकते हैं और वो 500 से ज्यादा अलग अलग स्टेप से गुजरती है। अंत में चिप की टेस्टिंग, कटिंग और पैकेजिंग होती है। इसे आसान शब्दों में समझें तो क्लीन रूम सेमीकंडक्टर फैक्ट्री का एक तरह से ऑपरेशन थिएटर है, जहां अत्याधुनिक मशीनों और बेहद नियंत्रित माहौल में अरबों ट्रांजिस्टर वाली छोटी सी चिप तैयार की जाती है, जो आगे चल के आपके मोबाइल, लैपटॉप, कार और AI सिस्टम को चलाने की ताकत देती है, जिसको इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन और AI मिशन के जरिए और एडवांस्ड बनाया जा रहा है। इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन और AI मिशन का माइक्रोन प्लांट से क्या कनेक्शन है? गुजरात के साड़न में बना माइक्रोन टेक्नोलॉजी का ATMP प्लांट दरअसल सरकार की लंबी रणनीति का नतीजा है, जिसे इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन और इंडिया AI मिशन के जरिए जमीन पर उतारा जा रहा है। सेमीकंडक्टर मिशन का मकसद सिर्फ फैक्ट्री लगवाना नहीं, बल्कि पूरा इकोसिस्टम तैयार करना है, जिसमें कि डिजाइन, मैन्युफैक्चरिंग, टेस्टिंग, सप्लाई चेन और स्किल डेवलपमेंट सब शामिल हो। और इसी नीति, माहौल, तेज मंजूरियों और वित्तीय सहयोग की वजह से माइक्रोन ने भारत को मेमोरी चिप्स की असेंबली और पैकेजिंग के लिए चुना और यहां बनने वाली डी रैम और नैंड चिप्स दुनिया भर के डेटा सेंटर, क्लाउड सर्वर, AI एप्लीकेशन और स्मार्ट डिवाइसेस में इस्तेमाल होंगी। यानी भारत सीधे ग्लोबल टेक सप्लाई चेन से जुड़ गया है। साथ ही इंडिया AI मिशन के जरिए
देखें तो आज चिप निर्माण सिर्फ मशीनों का काम नहीं बल्कि डेटा और एल्गोरिदम का खेल भी है। एआई आधारित सॉफ्टवेयर वेफर की टेस्टिंग के दौरान बेहद सूक्ष्म खामियों को तुरंत पकड़ लेते हैं, मशीनों की परफॉर्मेंस मॉनिटर करते हैं और उत्पादन प्रक्रिया को लगातार बेहतर बनाते हैं। सेमीकंडक्टर मिशन ने माइक्रोन जैसे निवेशकों के लिए मजबूत आधार और भरोसेमंद माहौल बनाया, जबकि एआई मिशन ने उस फैक्ट्री को स्मार्ट फैक्ट्री में बदलने की तकनीक दी। कुल मिलाकर देखें तो ये सिर्फ एक फैक्ट्री नहीं बल्कि भारत अमेरिका टेक्नोलॉजी साझेदारी, एआई युग और विकसित भारत की दिशा में बड़ा कदम है, जो पूरी दुनिया को इंडिया इज कैपेबल, इंडिया इज कम्पिटिटिव, इंडिया इज कमिटेड का संदेश देता है और भारत की तकनीकी क्षमता का लोहा पूरी दुनिया में मनवाता है।